मैं आपको अपना वाकया सुना देता हूँ विदाउट एनी एग्जैजरेशन। बहरिया टाउन मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क में मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे, बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी नमाज। और नमाज के बाद जो दुआ कर रहे थे वो मुझे फील हुआ कि यार मैं ऐसे दुआ नहीं करता, मतलब इतनी वो अच्छी से दुआ कर रहे थे। विल यू बिलीव इट, मैं उठ के गया हूँ, जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मस्जिद से, मेरे पीछे आए भागे और कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है, विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूँ। ही सेड कि अली भाई मैं इस काम में मुब्तला हूँ, जिना में, मैरिड थे, और ही सेड कि मैं अभी भी जिना करके आ रहा हूँ, नहा कर आ रहा हूँ, अभी भी ये अमल करके आ रहा हूँ और नहा कर आ रहा हूँ, और नमाज पढ़ी मैंने आगे। और मैं एकदम, मतलब मैं वहमो गुमान में मेरे नहीं था, लेकिन जिस तरह वो नमाज पढ़ रहा था बंदा, जिस तरह वो दुआ कर रहा था, इंशाल्लाह बड़ी खैर की उम्मीद है। देखिए आ तो गया ना, आ तो गया, जो भी कर रहा था आ तो गया। मैंने उससे यही कहा कि देखिए आप आ गए माशाल्लाह, और आई वाज सीइंग कि आप कितनी जान लगा रहे हैं नमाज में, तो रोने लग गया। ही सेड कि मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, तो परेशान था बहुत, और उसने कहा कि मैं बस यहाँ आके बैठ जाता हूँ, मैं मस्जिद में आ जाता हूँ ताकि मैं उधर ना जाऊँ। उसने कहा मेरी कंपनी बहुत बैड है, ठीक है ना, फिर बिजनेस में लॉस हुआ था, बहुत से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुए थे, तो शायद उस साइड की तरफ किसी तरह चले गए थे। एनीवे, तो वो कहते मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आपने यही करना है, जब आपका ये दिल करे ना आपने मस्जिद में आकर बैठ जाना। तो ये मैं आपको बहुत एक्सट्रीम मिसाल सुना रहा हूँ, मेरे साथ हुई है, ठीक है। तो बहरहाल उसको मैंने दुआ भी दी, मैंने कहा इंशाल्लाह देखिए हम सब गुनाहगार हैं, बस यही एक तरीका है, और क्या है, यही तरीका है ना, नमाज पढ़ी जाए, नमाज के करीब हुआ जाए, और तो सोल्यूशन क्या है, वरना तो पागल हो जाएंगे हम। जितनी फहाशी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम तो पागल हो जाएंगे अगर नमाज नहीं है, अगर जिक्र नहीं है, अगर ये भी चीज़ हमसे ले ली गई तो वील गो क्रेजी टू बी ऑनेस्ट, और वील गो डिप्रेस्ड। जैसे दुनिया इस वक्त है, पीपल आर लॉस्ट। गोरों को आप देखें, दे आर लॉस्ट। वो शराब पी के एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं, शराब पीते जाते हैं, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज से कितनी अमवात हो रही है, ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स से कितनी अमवात हो रही है, बिकॉज पीपल आर अनएबल टू कोप। उन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। आज हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरत नमाज की है। दे शुड रियलाइज, वरना वो पागल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, टिकटॉक पे जो फितना है, फाशी देख देख के पागल हो जाएगी हमारी यूथ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि उनको समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है। ऐसी ऐसी एडिक्शंस लग जाएंगी उन्हें कि उनको समझ नहीं आएगी हमने निकलना कैसे है इन एडिक्शन, और लगी हुई है। अल्लाह बचाए, मतलब अल्लाह सबके ऐब छुपाए। ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं लोगों के जो हमें आके पता लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दे आर फेड अप, हम निकले कैसे। मतलब वी शुड थिंक एज ए जनरेशन, क्या बनेगा हमारा। ये जो टिकटॉक जनरेशन है, अल्लाह माफ करे, क्या गंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। और बुराई कितनी आम होती जा रही है, इस पे तो पूरा मैं आई कैन गिव अ लेक्चर मिसालों के साथ के so many good men have destroyed their lives, so many good males and females have destroyed themselves by going into this world of desires, this world of sins, pornography, ठीक है, फिर लत लग जाना, चैटिंग की लत लग जाना, सारी रात जागना। मतलब मैं बुरा नहीं फील करा रहा, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए, लेकिन ये एक मसला है। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ, इसका वाहिद हल नमाज और रोज़ा और ये सारी चीज़ें। अगर आप इसमें भी नहीं आएंगे तो फिर आप पागल हो जाएंगे, रेस्ट एश्योर्ड, फिर पागलपन है। और पागल हो रही है यूथ, एंटी डिप्रेसेंट्स पे है हमारी यूथ, पागल हो रही है यूथ, ठीक है। तो अपने ऊपर रहम करें और अपने लोगों का सोचें, इर्द गिर्द का सोचें, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। तो दिस इज द ओनली वे, फफिर्रु इलल्लाह, कुरान कहता है भागो अल्लाह की तरफ भागो, फफिर्रु इलल्लाह, रन टुवर्ड्स अल्लाह। अयना तज़हबून, किधर जाता है, अल्लाह क्वेश्चन कर रहा है कुरान में कि किधर जाएगा, सुकून मिलेगा नहीं तुझे, मेरे से भाग के कहाँ जाएगा, एस्केपिज्म कहाँ करेगा। विल यू सराउंड योरसेल्फ विद टीवी सीरीज, विल यू सराउंड योरसेल्फ विद म्यूजिक, विल यू सराउंड योरसेल्फ विद ड्रग्स, विद सिगरेट्स, विद वेपिंग, एंड यू विल गेट डिप्रेस्ड, यू विल गेट मोर डिप्रेस्ड, ठीक है। यू हैव टू कम टू मी, यू हैव टू कम बैक टू मी। ये अल्लाह ताला का पैगाम है कुरान मजीद में, ठीक है। और फिर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا رب کریم سے جو اتنا کریم ہے, مطلب جو تجھے اچھائی کی طرف بلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تجھے امید کی طرف بلاتا ہے, شیطان تجھے نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تجھے نیکی کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تجھے پاکی کی طرف بلا رہا ہے, شیطان تجھے ناپاکی کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے, ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نماز نہیں آپ کی روٹین میں, تو میں آپ کو اسٹرکٹلی وارن کر رہا ہوں, پھر پاگل پن ہے, پھر ڈپریشن ہے, بہت ڈپریشن ہے, پھر ڈارکنس ہے, اور ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ڈارکنس, ہمیں وہ گلوم نظر آ رہا ہے. یوتھ کے چہرے بجھے ہوئے, واٹس رانگ؟ چہرے کیوں بجھے ہوئے؟ نیند نہیں آتی. نیند کیوں نہیں آتی؟ آبویس سی بات ہے, سول کی ڈائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے اوپر خود رحم کرنا چاہیے, بجائے کہ پیرنٹس فورس کریں. پیرنٹس بیچارے پیچھے پڑے ہوتے, نماز منتیں کر رہے ہوتے, نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو. پیرنٹس کیوں منتیں کریں آپ کی بھائی؟ آپ کو خود نہیں پتا میں نے اپنے اوپر رحم کرنا ہے؟ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ میری ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کے بغیر میں نے تباہ ہو جانا ہے, اس کے بغیر I'll die, literally I'll die, مٹ جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا اس کے بغیر. تو یہ ہے وہ امپیکٹ جو آپ کو سوچنا چاہیے کہ نماز اور ذکر, دس از دی نیڈ آف دی آور, نیڈ آف دی آور. تو اس لیے ہم یہیں پہ انشاءاللہ بات بھی ختم کرتے ہیں, اور اس حدیث کے ساتھ کہ یہ جو خوبصورتی ہے اس حدیث کی کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا صحابی کا. حالانکہ وہ دیکھیں یہ اس دور میں یہ گناہ ہو رہا ہے, اس کا اس دور میں بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن نماز ٹھیک کریں اپنی. شیطان جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز آپ کا فورٹریس ہے, آپ کا قلعہ ہے.